द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग माओ को देखते हैं जो कि ईवल तरीके से हंस रहा होता है और कहता है ब्यूटीफुल। जिसके बाद ची वहाँ पर आ जाती है और माओ से पूछती है कि माओ कर क्या रहा है आखिरकार। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि माओ आलस रेमस की एल्बम को देख रहा होता है। तो ची माओ को चलने के लिए कहती है और कहती है कि हमारा मीटिंग की समय हो गई है। जिसके बाद वो मीटिंग में आते हैं। जिसके बाद मीटिंग में उनके मैनेजर सभी को बताते हैं कि उनका रेस्टोरेंट कल से बंद रहेगा। जिसको सुनकर माओ काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि रेस्टोरेंट बंद रहेगा। तो उसके मैनेजर उसे कहती है कि मैंने तुमसे 2 हफ्ते पहले ये बोला था कि ये जगह रिमॉडल होने वाली है ताकि हम लोग यहाँ पर न्यू इक्विपमेंट ला सकें, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट क्लोज रहेगा। तो ची माओ को कहती है कि ये बात तब हुई थी जब तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे क्योंकि आलस रमूस चली गई थी और इसलिए माओ ने उस टाइम सुना नहीं था। जिसके बाद माओ दुखी होकर घर जाने लगता है तो वो देखता है कि सभी लोग वहाँ पर घर पर शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद माओ उनसे पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो सुजनो माओ को बताती है कि 2 हफ्ते पहले लैंडलेडी ने एक नोटिस भेजा था जिसमें लैंडलेडी ने सभी को टेम्परेरी मूव आउट करने के लिए कहा था क्योंकि घर के अंदर डिस्ट्रक्शन हो गया था और लैंडलेडी उस डिस्ट्रक्शन को रेनोवेट करके उन्हें देगी। जिसके बाद माओ घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि आशिया और उरुशियारा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस ज़मीन पर लेटे होते हैं क्योंकि उन्हें घर को खाली करना होगा। जिसके बाद माओ उन्हें एक और बुरी खबर देता है और बताता है कि वो कल से जॉबलेस होने वाला है। जिसको सुनकर आशिया बेहोश ही हो जाता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उन्हें लैंडलेडी की तरफ से एक बक्सा मिला था 2 हफ्ते पहले जो कि उन्होंने अभी तक खोला भी नहीं। तो एमिलिया उन्हें कहती है कि तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो और उस बक्से को खोलने लगती है। जिसके बाद उसको अंदर से बॉक्स में से एक वीडियो टेप मिलती है। जिसके बाद उरुशियारा उन्हें कहता है कि इस टाइम पर जापान में तो कोई भी वीडियो टेप को देखता ही नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे कि इसके अंदर आखिरकार है क्या। जिसके बाद ची उन्हें बताती है कि ची के घर पर एक प्लेयर है तो वो उस वीडियो टेप को उसके घर पर देख सकते हैं, जिस पर सभी मान जाते हैं। तो ची, माओ और एमिलिया मिलकर सभी ची के घर पर आते हैं जहाँ पर ची की मोम सभी का वेलकम करती है। जिसके बाद ची थोड़ा शर्माने लगती है तो माओ ची की मोम को माफ़ी मांगता है कि उन्हें अचानक से उनके घर पर आना पड़ा। जिसके बाद वो घर के अंदर आते हैं तो ची उस टेप प्लेयर को चला देती है। तो वो उसमें देखते हैं कि लैंडलेडी इजिप्ट में होती है और कहती है कि तुम्हारा अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है और उसको ठीक कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जिसके बाद वो कहती है कि रेनोवेशन की वजह से तुम थोड़े दिनों के लिए मूव आउट कर दो। और वो बताती है कि अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो उसकी एक भतीजी है जो कि चोशी सिटी में बीच पर एक दुकान चलाती है, तो क्यों ना तुम तब तक के लिए वहाँ पर काम करो और वो काम करने पे तुम्हें पैसे भी देगी। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर कॉल करो। जिसके बाद माओ फ़ोन नंबर पर कॉल करता है और माफ़ी मांगता है इतना लेट कॉल करने के लिए। तो सामने से लैंडलेडी की भतीजी माओ को पहचान जाती है तो वो माओ को कहती है कि तुम चोशी सिटी में आ जाओ और काम करने के लिए वो माओ को 10,000 येन पर डे देगी। जिसको सुनकर माओ काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि माओ के लिए 10,000 येन काफ़ी ज़्यादा है, वो भी पर डे के लिए। जिसके बाद वो माओ से पूछती है कि कितने लोग आ सकते हैं तो माओ कहता है 3 लोग आ सकते हैं। जिसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि वो माओ को जॉब पर रखेगी। जिसके बाद वो घर आते हैं और सभी को बताते हैं कि उन लोगों को जॉब मिल गई है। माओ सभी को बताता है कि वो लोग लैंडलेडी के रिलेटिव के साथ रहने वाले हैं और वो बीच की एक शॉप पर काम करने वाले हैं जब तक बोन फेस्टिवल ख़त्म नहीं हो जाता। जिसके बाद माओ उरुशियारा को बताता है कि वो भी काम करेगा तो उरुशियारा कहता है कि मैं क्यों काम करूँगा। जिसके बाद उरुशियारा सभी लोगों के ताने सुनता है कि वो कोई काम नहीं करता और इसीलिए उरुशियारा डिसाइड करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा काम करने के लिए। जिसके बाद हम लोग ची की मॉम को देखते हैं जो कि ची से कहती है कि माओ काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पर्सन है और मैं तुम्हें माओ को पसंद करने दूंगी और मुझे पता है कि तुम्हें माओ की चिंता हो रही है और इसलिए तुम्हें चोशी पर माओ के साथ जाना है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें माओ के साथ नहीं जाने दे सकती हूँ। तो ची कहती है मुझे पता है। जिसके बाद ची की मोम कहती है कि अगर तुम चीज़ों को सही तरीके से करोगी और तुम इस बात का ध्यान रखोगी कि सोसाइटी में तुम्हारी शर्मिंदा ना हो सके और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं थोड़ा बहुत सोच सकती हूँ इस बारे में। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुजनो और एमिलिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि चोशी तो काफ़ी ज़्यादा दूर है तो हम लोग क्या करेंगे अगर उन लोगों ने कोई दिक्कत वहाँ पर करी तो एमिलिया से कहते हैं मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग कुछ भी बुरा नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग लैंडलेडी के रिलेटिव के साथ रहने वाले हैं। तो सुजनो कहती है शायद ऐसा हो सकता है। जिसके बाद एमिलिया कहती है कि हम लोग को ची के लिए भी कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ची भी इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व है और हम लोग इस टाउन को तब तक के लिए लीव नहीं कर सकते जब तक हम लोग ची की सेफ्टी नहीं रखेंगे और बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम लोग ची को अपने साथ ले चले उसकी मॉम की परमिशन मांगकर। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर माओ अपने मैनेजर को बताता है कि उसे एक
टेम्परेरी जॉब मिल गई है, जिसको सुन के उसके मैनेजर काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो माओ से पूछती है कि तुम वापस तो आओगे ना, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें लूज कर दिया तो बिजनेस में हमारे काफ़ी ज़्यादा घाटा होएगा, क्योंकि तुम्हें बिजनेस करने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और तुम मेरे एक राइट हैंड की तरह हो। जिसपे कि माओ से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। जिसके बाद ची भी वहाँ पर आ जाती है, तो माओ से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो माओ को बताती है कि वो अपने लॉकर में से कुछ सामान लेने के लिए आई थी। जिसके बाद वो एक साथ दोनों घर जाने लगते हैं। जिसके बाद साइरिल वहाँ पर आता है और माओ को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि इस सब का मतलब क्या है। मैंने गैब्रियल की हेल्प करने से मना किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद रहने वाला है। जिसके बाद वो इस बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करता है और कहता है कि गैब्रियल ने उसकी हेल्प मांगी थी सेक्रेड सोर्ड और शेड्स ऑफ येशर्ड को पाने में, और इसी वजह से सारियल ने सीज़न 1 में उनकी सोर्ड लेने की कोशिश करी। आगे वो बताते कि उसे सोर्ड की लोकेशन के बारे में पता है, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि जो शेड्स है येशर्ड के वो डिवाइड हो चुके हैं और वो एक छोटी सी यंग गर्ल के फॉर्म ले चुके हैं। जिसके बाद माओ को पता लगता है कि गैब्रियल अभी भी उस सोर्ड के पीछे है। जिसके बाद माओ की मैनेजर वहाँ पे आ जाती है और साहिल से पूछती है कि तुम मेरे एम्प्लॉयज़ को क्यों परेशान कर रहे हो। जिसके बाद साहिल उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैनेजर साहिल को बैन कर देती है शॉप पर आने से। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ची माओ को कहती है कि उसे सोर्ड के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। जिस पे माओ कहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हेवन और एमिलिया की लड़ाई है, वो दोनों खुद देख सकते हैं। जिस पे ची माओ को कहती है लेकिन वो सोर्ड का मतलब तो एलिस रेमोस है ना। जिसके बाद माओ से कहता है कि एमिलिया उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, माओ तो लड़ भी नहीं सकता। तो ची उसे कहती है कि लेकिन तुम उसके पापा हो, तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट तो करना होगा ना। जिस पे माओ से पूछते कि तुम किसके साइड हो। तो ची उसे बताती है कि उसकी ये विश है कि सभी लोग जिसको वो पसंद करती है वो सभी लोग एक साथ रहे और खुश रहे। और मुझे वैसे भी मेरे कन्फेशन का आंसर मुझे नहीं मिला, और अगर मुझे तुम्हारा आंसर अच्छा मिला तो मुझे एक ना एक दिन तो एमिलिया से तुम्हारे लिए लड़ना ही पड़ेगा ना। जिसको सुनकर माओ थोड़ा सा शर्मा जाता है। जिसके बाद हम लोग को आशिया को दिखाया जाता है, जो कि दुकान से निकलकर उनके पास आता है। तो वो माओ को बताता है कि उसने कुछ बीच के लिए सैंडल्स भी ले लिया और थोड़ी बहुत कपड़े भी ले लिया है, और साथ ही साथ एक सूटकेस भी ले लिया है ताकि उन्हें एक फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सके। जिसके बाद उनसे पूछते हैं कि सूजनों का और एमिलिया का क्या हुआ। तो माओ कहते हैं कि इस बारे में तो हमें पता नहीं, लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो रहे हैं। जिसके बाद ची को उसकी मॉम की बात याद आती है, जहाँ पर वो कहती है कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करना। जिसके बाद ची थोड़ा सा आगे आती है और अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो एमिलिया और सूजन के साथ चोशी जा सकती है। जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, तो एलिस रेमोस काफ़ी खुश हो जाती है ट्रेन को देखने के बाद। माओ एमिलिया से पूछते हैं कि तुम लोग हमारे साथ क्यों आ रहे हो। तो एमिलिया उसको बताती कि ची ने उनको इस ट्रिप के लिए इनवाइट किया है। ची बताती है कि उसे परमिशन मिल गई, लेकिन सिर्फ 3 दिन और 2 रातों की, लेकिन कुछ कंडीशनों के साथ, जैसे कि अपनी मॉम को रेगुलरली फ़ोन करते रहना। ट्रेन से निकलकर वो देखते हैं कि लैंड लेडी की रिलेटिव बाहर खड़ी होती है, जिसका नाम अमाने है। अमाने माओ से पूछती है कि उसे लगा था कि माओ अपने साथ 3 लोगों को लेकर आएगा, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही लोग को माओ ले आया। तो माओ ने बताता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ 3 लोगों के साथ ही आया हूँ और बाकी लोगों ने हमारे साथ चलने की ज़िद करी। जिसके बाद वो कार में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। एलिस रेमोस पानी को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। तो अमाने उन्हें बीच के बारे में बताती है और बताती है कि यहाँ पर एक लाइट हाउस भी है। जिसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। तो माओ से पूछता है कि यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो अमाने उन्हें बताती है कि बीच सीज़न कल से शुरू होगा और अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर सर्फर्स हैं जो कि सर्फ कर रहे हैं। जिसके बाद वो उन्हें रहने के लिए उनका रूम दिखाती है, जहाँ पर एसी भी होता है। जिसको देखकर उरुशियारा कहता है कि उसे हमेशा के लिए यहीं पर ही रहना है। जिसके बाद अमाने उनको अपनी शॉप दिखाती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे जाले लगे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पुरानी दिख रही होती है जगह। जिस पे माओ अमाने से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि बीच कल खुलने वाला है, तो हम लोग इसको इतनी जल्दी साफ़ कैसे करेंगे। जिसके बाद माओ सोचता है कि अगर अमाने हमको 10,000 येन एक दिन के दे रही है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ की अच्छी सफाई कर और अगर अच्छे लोग यहाँ पर आ गए तो क्या वो उन लोगों को बोनस दे सकती है। जिस पे अमाने मान जाती है। जिसके बाद माओ ये एम करता है कि वो पूरे इस दुकान को साफ कर बोनस लेगा। जिसके बाद माओ उरुशियारा और आशिया को दोनों को काम देता है करने के लिए। तो एमिलिया और ची भी माओ के पास आती है और उससे पूछती है कि हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग तुम्हें ऐसे काम करते हो तो देख नहीं सकते हैं ना। जिस पे माओ उन दोनों को थोड़ा काम दे देता है और सुजुनो एलिस रेमोस को सैंड पर खेलने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर बाद एलिस रेमोस माओ के पास आती है और माओ को कहती है कि देखो बड़ी बहन सुजुनो ने क्या किया। जिसके बाद माओ उसका पीछा करता है। तो माओ देखता है कि सुजुनो ने सैंड से काफ़ी बड़ा एक अच्छा कैसल बना दिया। तो माओ सुजुनो से कहता है कि क्या तुम ऐसे ही कैसल को दुकान की साइड में बना सकते हो। रात हो जाती है, वो दुकान को काफ़ी अच्छे से सजा देते हैं।
जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर फायर क्रैकर के साथ इंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि पानी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही होती है। तो एमिलिया को लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल बोट है। जिसके बाद हमाने उन्हें बताती है कि चोशी में एक लेजेंड है मोरेन यासा के बारे में। जो लोग पानी में डूब गए थे उनकी आत्मा बोट्स के ऊपर दिखाई देती है और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो न्यू शिप को डुबा दे और अपने और भी ज़्यादा घोस्ट दोस्त बना सके। और पानी के ऊपर ये लाइट तब दिखती है जब मोरेन यासा पास में हो तो। जिसके बाद पूरी जगह पर फॉग होने लगता है तो वहाँ की लाइट हाउस में से एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हॉर्न बजता है जिनको सुनकर एलिस रेमोस रोने लगती है। तो हमारे उन्हें बताती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला हॉर्न सिर्फ लाइट हाउस इसलिए बजाती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फॉग हो जाता है और हमें बोट को सिग्नल दिखाना पड़ता है। जिसके बाद पूरी जगह पर और भी ज़्यादा फॉग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है जिसको देखकर अमाने कहती है कि वो आ रहा है। और लास्ट में फॉग में से एक हम लोग परछाई को आते हुए देखते हैं और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।